ना, मसरूफियत ज्यादा होती है भाई की। तो फिर हाँ, और आप सुनाए, खैरियत, तबीयत से ठीक है? हाँ जी, खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, कल मेरी हुई थी डिटेल से बात ना, इनसे, अच्छा, टीम से। कारी हुसैन साहब से? नहीं, वो दूसरी टीम से ना, आईटी टीम से, अच्छा अच्छा दूसरे जो बैकएंड में वर्किंग कर रहे हैं सब उनसे। अच्छा, ठीक अच्छा, है। वो आपकी तरफ से कोई बिजनेस हुआ है आमिर भाई? अभी कोई डिपॉजिट हुआ स्टार्ट? भाईजान अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ ना, हम तो अब मैं तो सिर्फ इसी चक्कर में था, मैं आपको सही बताऊं, हम्म क्योंकि वो मैं अब रिपीट करूंगा ना तो वो फिर दोहराने वाली बात हो जाएगी। हम्म मेरे माइंड में यही था कि चलें चलें, ये तो आशूरा की वजह से कुछ इवेंट हमारा ऐसा था, टाइम निकल गया है। तो हम्म अब भाईजान मैंने अब बिजनेस डालना था इसी वीक के अंदर अंदर। और हम्म आपको पता है बिजनेस डालने के लिए कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ निकलना है, कुछ आना जाना है। तो हम्म मैंने ये सोच के ना, मैंने टेस्टिंग मतलब माइंड से मैंने ये काम किया था। मैंने कहा चले यार, एक तो थोड़ा सा ना कुछ दो पैसे भी जेब में आ जाएंगे, और जरा थोड़ा सा वर्किंग में भी आसानी हो जाएगी। चलो, मैं पहले आप लोगों को तंग कर रहा था, वो भी नहीं होगा सीन। तो हम्म चलो मैं जो है इंशाल्लाह, और इवन कि मैं तो अब आज या कल में मतलब लीडर्स को इंगेज करके आपके साथ मतलब मैं जूम भी करवाता। मतलब वो दरमियान में ये चीज आ गई ना, तो मैंने तो फुल मतलब प्लान किया हुआ था कि अशूरा के फौरन बाद लीडर्स की एक जूम भी मैं लूंगा सुहेब भाई से। ज्यादा आपको मतलब तंग नहीं करूंगा, लेकिन एक आधी जूम चलो हो जाएगी, अच्छी बात है। तो हम्म बाकी अब बिजनेस तो इंशाल्लाह, अब मैं जैसे अब थोड़ा सा हो जाता है ये मसला, तो भजन बिजनेस तो मैं अभी आपको, बल्कि एक लीडर मेरा कह रहा था, सॉरी मुझसे थोड़ा सा वो गलती हुई थी, मैंने वो जो बूस्टर था ना, बूस्टर जो हम्म आपने मुझे बताया, एक लीडर को जो मैंने अकाउंट दिया था, तो मैंने उसको मेरा ख्याल से 2 से 3 दिन के बाद उसके माइंड में ये चीज आई बूस्टर वाली। हम्म ठीक है। अच्छा, उस वक्त तक मुझे भी नहीं पता था, वो फिर आपसे पूछा, कारी हुसैन साहब को आपने रिप्लाई किया हुआ था, याद होगा ग्रुप में, हम्म कि अगर आप मतलब 72 घंटे शायद उसके थे, 72 घंटे के अंदर अंदर अगर आप अपने पैकेज के इक्वल या ग्रेटर देन पैकेज, अगर आप कोई से 3 मतलब डायरेक्ट रेफरल लगा लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो है ऑटोमेटिक जो बूस्टर है वो बढ़ जाएगा, मतलब 7 से वो 8% हो जाएगा। ठीक है। तो ये वाली चीज मैं बता रहा था, तो वो आगे से लीडर कहता है, आमिर भाई आप मुझे ये बूस्टर वाली बात बता देते, तो मैं जो प्लान 2 4 5 दिन का कर रहा था, मैं अगले दिन मतलब मैंने डाल देना था बिजनेस। मैंने कहा भाई मैं तो बैठा हूँ, मैं आपसे हर वक्त कम्युनिकेट करने का, बातचीत करने का, ग्रुप में चिट चैट करने का मकसद ही होता है लीडर का कि भाई उसे बिजनेस चाहिए। तो ये चीज है शोएब भाई, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम के हवाले से कोई वो नहीं है, बाकी काम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इंशाल्लाह मैं जो है ना थोड़ा सा निकलूं तो भजन आप देखना, कल ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपने वर्ड्स वर्ड्स दे रहा हूँ। ये चीज है, थोड़ा सा बस यही था कि अगर थोड़ा सा इस हवाले से चलो सपोर्ट हो जाती ना, तो यह है काम में परेशानी ना होती, फिर इंशाल्लाह फिर तो रुकना ही नहीं था। फिर हम खुद ही आपको ग्रुप में खुद ही नजर आ रहा होता, अब ये आ गया, अब ये लग गया, अब ये डिपॉजिट हो गया, 300 का, 500 का, 1000 का, इंशाल्लाह आपको पता है। फिर ESPN में भाईजान सोहेब भाई आप तो अपर लाइन पे थे, मैं इनके साथ था, ये वसीम आपको पता है, वसीम से तो याराना है अपना पुराना। हाँ, ये भी पूछना था सोहेब भाई, सॉरी वो बात कहीं और निकल जाएगी, तो वसीम भाई से है गपशप इस हवाले से? वैसे तो हमारी तो तकरीबन होती रहती है, मिलते भी रहते हैं वक्तन फवक्तन। मेरे ख्याल शोरूम वगैरह बनाया हुआ था वसीम भाई ने, तो सिस्टम को लेके कोई गपशप हुई उनसे? नहीं, मेरी कोई डिस्कशन नहीं हुई है इसके ऊपर ना। अच्छा, नहीं तो मतलब बातचीत आपकी कोई बंद है क्या, क्या मतलब सीन है? नहीं, सही बातचीत है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, राब्ता नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ ना। अच्छा, नहीं वसीम जैसा बंदा, मैं इसलिए हैरान हो रहा था, और आपके फिर वैसे काफी मतलब क्लोज भी हैं, हम्म तो अगर आप मतलब कहते हैं तो वो, क्योंकि हमारी तो आपस में काफी गपशप रहती है ना, तो कोई ऐसा मतलब प्रोजेक्ट होता है तो डिस्कशन कर लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन इस हवाले से भी नहीं की। हम्म तो अगर आप कहते हैं तो फिर मैं उनसे करूं। आप कर सकते हैं, हर किसी किससे कर सकते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट है, आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। और हमारा, बैठो आप एक मिनट, बैठो मैं, अच्छा चले, मैं इंशाल्लाह गपशप लगाता हूँ इस टॉपिक पे ना। तो अच्छा भाईजान मैं ये बस यही अर्ज कर रहा था, अगर आपसे मैं, क्योंकि 2 3 ऐसे लीडर हैं, यकीन करें मैंने जब उनको जूम का कहा था ना, अगर आप कहेंगे ना तो इंशाल्लाह वो मैं फौरन मतलब अरेंज कर लूंगा जूम।
तो भाईजान वो बड़ा काम करने वाले हैं। तो इस हवाले से मैं कह रहा था चले थोड़ा सा ये इनिशिएट आप कर देते ना, मैं तो मतलब छोटा सा, तो फिर ये है कि थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, बंदा थोड़ा सा उस मोटिवेशन से हटके थोड़ा सा एक सपोर्ट भी मिल जाएगी, चलो फिर काम करने में जरा आसानी होगी बस। और तो मतलब कोई इतना कोई लंबा बंदा बंदा नहीं सोच रहा होता, वो तो फिर इंसान ने खुद ही करना होता है अपने बलबूते के। जी आमिर भाई, दो ये चीज़ें, मैं आपसे बड़ा हाँ दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दोनों चीज़ें मैंने आपकी जो है डिस्कस की थी, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। एक तो बाकी आशूरा के लिए जो आपकी रिलैक्सेशन है ना डेज़ के लिए, वो तो जी ऑलरेडी जी है, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रपोजल के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर 10-15 दिन 20 दिन उसके अंदर डिले भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, नंबर 1, ठीक है। ठीक ठीक हो गया। नंबर 2, ये जो प्रपोजल वाले अकाउंट है ना, इधर से कोई भी विड्रॉ लगाएगा। अब ये विड्रॉल आपका सक्सेसफुल हुआ क्यों है, उसकी रीज़न भी ये है कि कुछ लीडर्स ने रिक्वेस्ट की थी, उनके विड्रॉल पेंडिंग में चलेगा, रिजेक्ट थे, उन्होंने भी ऐसे प्रपोजल के ऊपर वर्किंग की थी, ठीक है। अच्छा। उन प्रपोजल के ऊपर फिर उन्होंने कहा यार हमने टीमों को दिखाना है विड्रॉल, आप हमारे से वहाँ से सक्सेसफुल करवा दें, हम दिखा के अपना बिजनेस जो है प्रमोट कर लेंगे। और फिर मैंने उनसे जी बात की जी कि जो प्रपोजल वाले आपके पास विड्रॉल आते, क्योंकि लीडर से पहले दिन ये आपको हुसैन भाई को चाहिए था, उन्होंने शायद आपको बताया नहीं बताया, लेकिन मेरी उनसे क्लियर कट बात हुई है, आप भी बता देंगे, क्योंकि हमारी तरफ से जो कंपनी प्रमोशन दे रही है ना, वो 3 प्रमोशन है लीडर्स के लिए। हम्म वो है सी मैट्रिक्स में ठीक है आपके फर्स्ट लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं, वो $66 से 6 एंट्री डालेंगे तो उनको $50 मिल जाएंगे। आपके फर्स्ट लेवल पे ठीक 10 है लीडर हैं, 100 लीडर हैं, 1000 लीडर हैं, उनको ये प्रमोशन है आपके फर्स्ट लेयर के लिए। और जो लीडर ठीक है। $66 से जो है वो 12 एंट्रीज डालता है, तो फिर उसको जो है वो मिलेंगे $100। अच्छा ठीक है। उसके बाद आपके डायरेक्ट जितने भी लोग हैं, आपके डायरेक्ट 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1000 लोग हैं, आपके फर्स्ट आपके जितनी मर्जी लेवल में आते हैं बाइनरी में, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल या 15 लेवल, 20 लेवल, उनको $25 के हम अकाउंट दे सकते हैं आरओआई वाले। अच्छा कंपनी पूछेगी, मैंने 10 दिन तक उनका 10 दिन लिखा हुआ है, मेंशन है कि 10 दिन के अंदर जो बंदा $150 का बिजनेस डालेगा, उसका $25 का अकाउंट $50 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो बंदा जो है वो सही। $300 का डालेगा, उसका $100 में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक ऐसे करके है। और कुछ $600 का डालेगा, उसका $300 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उसको जो है उसका 6x कंप्लीट करना है, वो फर्स्ट मंथ में कर ले, कुछ सेकंड मंथ में कर ले, डुप्लीकेशन कंटिन्यू रहे, वो एक प्रमोशन है, सही। ठीक। उसके ऊपर हमारे ऊपर ये बर्डन नहीं है कि आप इतना बिजनेस डालें, वो करें, ये करें, वो करें, इतना कोई टारगेट वो नहीं है। वो एक नेचुरल एक लीडर्स के लिए है, जिनके पास अभी अर्निंग के लिए, मोमेंटम के लिए, यानी कि आगे चलने के लिए नहीं है, पोटेंशियल नहीं है उनके पास। तो ठीक है, सी मैट्रिक्स के पैकेजेस आपकी टीम में से किसी को नहीं मिले, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो आप फॉर एग्जांपल आपका पैकेज भी लगा, तो ऊपर आपके ऊपर जो भी बैठा हुआ उसको तो अर्निंग गई है ना उसकी, सी मैट्रिक्स की। लेकिन मेन लीडर को आइडिया कि ये जो सी मैट्रिक्स में पोजीशन लगी है, ये आपके लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए लगी है। इसके अंदर जो आपको फंड आ रहा है वो आपका यूटिलाइजेबल नहीं है, लेकिन जो आपका लीडर ऑर्गेनिक बिजनेस करेगा वो आपका जो है कैलकुलेटिव है। फॉर एग्जांपल अभी आपके सी मैट्रिक्स में कितने के पैकेजेस आए हैं? सर मेरा तो उसमें डिफरेंट है, लेकिन लास्ट जो है उसका 300 है। हाँ 300 तक, फॉर एग्जांपल वही $300 के ऊपर आपको ये वाले जो पैकेजेस री इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर 300 की भी आप डुप्लीकेशन करें तो 100% अर्निंग है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम $300 पे क्यों, $66 पे एक अच्छी अर्निंग बन सकती है आपकी सी मैट्रिक्स में। हम इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं करते, ठीक है। बाकी आपका जो अकाउंट है, देखिए जी 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 जी, आपने जो आपका जो अकाउंट है ना, वो सिर्फ आरओआई के ऊपर है, बिजनेस टारगेट के ऊपर है। सी मैट्रिक्स के ऊपर तो आपका कोई बिजनेस टारगेट है नहीं है, ठीक है। अब हमारी जो उनके साथ कमिटमेंट है ना कंपनी के साथ, वो ये है कि हम वो बिजनेस compete करेंगे तो हम एलिजिबल हैं अपना आरओआई लेने के, ठीक है। बाकी लीडर अगर वर्किंग करता है तो उसको डायरेक्ट और बाइनरी बिजनेस जो मिलता है वो तो वो लीडर की हम रिक्वेस्ट करके विड्रॉ भी करवा लेंगे, दिखाने के लिए, करने के लिए। अगर प्रॉपर 100% वो नहीं भी अचीव करता सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जैसे रिलैक्सेशन के लिए फॉर एग्जांपल आज आपके 5 लीडर थे जिनके अकाउंट्स एक्टिवेट हुए हैं। वो 5 लीडर में से चले अगर 2-3 लीडर जो है बिजनेस डालते हैं, उसके अंदर से कोई आरओआई का तो हम विड्रॉ नहीं करते। जो डायरेक्ट और बाइनरी का बनता है वो छोटा मोटा हम एक आध विड्रॉ उनका लगा सकते हैं लीडर्स का, ठीक है, करने के लिए। अब ये प्रपोजल जो हमने बना के भेजा, अब उसके अंदर है फॉर एग्जांपल 10 दिन के अंदर हमने कहा जी हमने इतना बिजनेस डालना है,
या डालना है नहीं डालना है, अगर हम उसमें 15 दिन या 20 दिन पे ले जाते हैं तो वो कोई नहीं है, उसमें रिलैक्सेशन हम कर लेंगे। वो मेरी बात हो गई थी योम शूरा की वजह से हुआ है मामला। बाकी आमिर भाई सीरियसली जो है वर्किंग के लिए लगे हुए हैं, तो ये उनका थोड़ा सा है टाइम फ्रेम। जो बिजनेस टारगेट है हो सकता है जो उन्होंने हमें 10 दिन में दिया वो 20 दिन में हो जाए, 25 दिन में हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर रिलैक्सेशन है, ठीक। बाकी आ जाते हैं आपकी मूवमेंट की तरफ। मूवमेंट के लिए ये है कि आपका जो विड्रॉ लगा था ना, वो वाला जो बैलेंस है आपका, वो आपके कैश वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो जितना भी आपने विड्रॉ लगाया था। अच्छा। और कैश वॉलेट में जब आपको मिल जाएगा तो आप उसको इंटरनल ट्रांसफ़र करके ना कैश वॉलेट वाले बैलेंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एक्सपेंस के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए। अच्छा, इंटरनल मतलब थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें। फॉर एग्जांपल कैश वॉलेट में आ गया वो, हाँ आपके कहाँ पे आ गया वो, उसमें आ गया कैश वॉलेट में आ जाएगा। कैश वॉलेट से किसी लीडर ने एंट्री लगानी है तो आप उसको ई वॉलेट में जाके इंटरनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसकी आईडी पे। अच्छा। हाँ, तो वो जैसे ही सी मैट्रिक्स बाय करता है या उसके वो बाय करता है इसके आर ओ पैकेज बाय करेगा, तो उधर से जो है आप उसको यूटिलाइज वक्ती तौर पे मूवमेंट के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं इस सेंस में अपने उस बैलेंस को, ठीक है। आपके मूवमेंट के लिए जैसे आप कह रहे हैं आपकी जो भी आपके मामला है वर्किंग के लिए थोड़ा सा उठने बैठने के लिए, तो उस फंड को आप इस सेंस में जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। नहीं बस मैं तो यही कह रहा था, अगर वो किसी तरह से मतलब हो सकता है ना ऐसे, तो आपको पता है वो तो फिर उसी पे आ जाएगा ना, वर्किंग पे ही, कि भाई पहले अब निकलना है, वर्किंग करनी है, बिजनेस डालना है, तब वो मतलब यूटिलाइज होगा ना। बिल्कुल ऐसे। अब देखिए आमिर भाई एक लीडर है ना, अब उसके पास अगर 15-20 लोगों की टीम है, मैं कहता हूँ चलें जैसे आपके पास 6-7 कोर टायर 1 के लीडर्स हैं, टायर 2 के भी आपके पास कोई 10-15 लीडर्स होंगे, तो हाँ लीडर के पास ऐसे कुछ टीम होती है जो $100-200 उनके कहने पे $500-1000 स्टार्ट कर लेती है गुडविल के साथ। तो भी ये जितना फंड बनता है, छोटा मोटा फंड है या $100 का भी है, तो वो तो एक आध लीडर को आप और आपके जो 6-7 लीडर मिलकर इजीली मैनेज कर सकते हैं ना मूवमेंट के लिए, ठीक है। इसको आप उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर उसके अंदर कुछ और चीज़ें करनी है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि ये जो जी जी प्लीज़ बोलें। मैं ये कह रहा था, अब ये तो चले मेरे वाला अकाउंट हो गया मेन, ठीक है। अब 500 वाले 5 और अकाउंट लगे हैं, मतलब टोटल 6 अकाउंट हैं। जी जी। तो अब उनकी क्या सिचुएशन है। अब फॉर एग्जांपल कि उनमें से एक लीडर है, वो $500 के 2 पैकेज लगाता है, ठीक है, ठीक है। उसका अपना भी $500 का पैकेज है। तो अब यहाँ पर मुझे बताएं, मतलब अभी फॉर एग्जांपल उसने 10 पैकेज लगाने, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल उसने जो फ्रेश बिजनेस डाला है $500 के 2 पैकेजेस का, तो वो उनका बाइनरी भी इंजॉय करेगा, उनका डायरेक्ट भी करेगा जी, ठीक है। और ROI के लिए क्या वो है, आप फॉर एग्जांपल ROI के लिए ना कम से कम उसको बोले कि 3x बिजनेस जो है डाल दे, ठीक है। अच्छा, हाँ, फिर उसका जो है ना, नहीं अगर वो इस ROI बैलेंस को अगर वो इन पैकेजेस में यूटिलाइज करता है तो ऐसा पॉसिबल है। ROI के बैलेंस को पैकेज में यूटिलाइज करता है, हाँ इन बैलेंस को कर सकते हैं, ROI में यूटिलाइज कर सकते हैं आसानी के लिए। मैं वही कह रहा ना, फॉर एग्जांपल एक लीडर है जी, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके पास $50 पड़े हुए हैं, उसने अभी विथड्रॉ नहीं लगाया, ठीक है ना, लेकिन वो $50 उसका ROI अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, ROI बैलेंस है उसका। जी जी जी। तो अब वो वहां से जाहिर बात है, फिर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है फंड ट्रांसफर का, जी जी। तो वहां जाके वो मतलब अपने कैश वॉलेट में ले जाके यूज कर सकता है ना उनको। हाँ वो यूज़ कर सकता है, लेकिन ऐसा करें एक लीडर है ना, ये ना करें कि वो सारे अकाउंटों से निकाल के आप एक ही लीडर को कर दें। वो अपना फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक एक लीडर है ना, उसको कहें यार अपना बैलेंस तुम अपने डायरेक्ट बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर लो। अच्छा, हाँ ठीक है। बाकी जो दूसरा लीडर उसको कहें यार अपना जो ROI का बैलेंस है अपने डायरेक्ट बैलेंस के लिए आप बिजनेस आने के लिए यूटिलाइज कर लो। हाँ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, वो फिर कंपनी की भी सरदर्दी नहीं रहेगी, हाँ कि वो कहेगा यार मेरा विड्रॉ रह गया, मेरा विड्रॉ नहीं लगा, ठीक है ना, एक्सेट्रा जो भी है। तो वो जाहिर बात है जो उसको ROI के लिए भी काम हो रहा है और उसकी अपनी यूटिलाइजेशन भी हो जाएगी। ये आपसे एक मैं मशवरा कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपको याद होगा ESPN में हम करते थे अपने EPT जो है वो हम ट्रांसफर करते थे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे ही है।
हाँ तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये हो सकता है ना, पॉसिबल है ना ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सही सही। चले फिर आप, फिर ये तो चले, अगर इतना तो कर सकते हैं फिर वो कैश वॉलेट में फिर वो करवा देते। हाँ वो तो ऑलरेडी उनको बोला हुआ है, वो आजकल में वैसे ही आपके हो जाने हैं ट्रांसफर, ठीक है, हो सकता है आज ही हो जाए। अच्छा हाँ चले, बस ये कर दें, फिर देखते हैं अल्लाह का नाम लेके, बाकी जो चीजें आपसे लेनी करनी होंगी वो फिर बाद में देखेंगे। बिजनेस तो आना स्टार्ट हो जाए ना इंशाल्लाह, फिर गपशप में रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सुहेब भाई। ठीक है अमर भाई, ओके 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 ओके, अल्लाह हाफ़िज़।